Hello students, welcome in my classroom. Today I will teach you the uses of in and into. इसके पहले मैं आपको प्रीपोजिशन चैप्टर के अंतर्गत बाय, फ्रॉम, विथ, एट, इन का यूजेस बता चुका हूँ और आज मैं आपको उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इन एंड इनटू का यूज करना सिखाऊँ। ठीक है, इन से सब्जेक्ट के स्थिरता, इन से सब्जेक्ट के स्थिरता का बोध होता है। ठीक है, क्या लिखा मैंने? इन से सब्जेक्ट के स्थिरता का बोध होता है। ठीक है, जबकि इनटू से यह पता चलता है, इनटू से यह पता चलता है कि किसी बड़ी वस्तु में कोई छोटी वस्तु प्रवेश कर रही है, अथवा किसी बड़ी वस्तु में कोई छोटी वस्तु गतिशील है। ठीक है, इन इनटू में क्या डिफरेंसेस है? मैंने बताया कि इन से सब्जेक्ट के स्थिरता का बोध होता है। ठीक है, इन से सब्जेक्ट के स्थिरता का बोध होता है, जबकि इनटू से यह मालूम होता है किसी बड़ी वस्तु में कोई छोटी वस्तु प्रवेश करे, यानी कि इंट्रेंस है, अथवा किसी बड़ी वस्तु में कोई छोटी वस्तु गतिशील है, मीन्स मूवेबल है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है तो इनटू का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट किसी बड़े सब वस्तु के अंदर मोशन में है या बड़े जगह में छोटा वस्तु एंट्री ले रहा है, उस कंडीशन में हम इनटू का यूज करेंगे। इसको आप एग्जांपल से बेटर समझ सकते हैं। एग्जांपल जैसे लिख रहा हूं, राम इज सिटिंग डेस्क द रूम। दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, राम इज वॉकिंग डैश द रूम। फर्स्ट एग्जाम्पल को आप देखेंगे, लिखा है राम इज सिटिंग डैश द रूम, मतलब राम कमरे में स्थिर बैठा हुआ है पर्टिकुलर प्लेस पर, यानी कि सब्जेक्ट स्थिर है। इस कंडीशन में राम इज सिटिंग इन द रूम। ठीक है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में राम इज वॉकिंग डैश द रूम, मतलब रूम बड़ा है, उसमें छोटा चीज राम मूवमेंट में है, तो क्या होगा? इनटू। क्लियर? इज इट क्लियर? दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अ फ्रॉग jumped dash द वेल। दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, देयर इज अ फ्रॉग डैश द वेल। दो एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने अभी, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। अ फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल, कुआं मेढक कुआं में कूदा, मतलब बड़ा चीज में छोटा चीज का एंट्रेंस है, तो क्या लगना चाहिए? इनटू। लेकिन देयर इज अ फ्रॉग इन द वेल। ठीक है, आपने इन और इनटू का डिफरेंस क्लियर कर लिया कि इन से सब्जेक्ट की स्थिरता का बोध होता है, जबकि इनटू से यह पता चलता है कि किसी बड़ी वस्तु में कोई छोटी वस्तु
प्रवेश कर रही है अथवा किसी बड़ी वस्तु में कोई छोटी वस्तु गतिशील है। इसमें नोट बता रहा हूं, नोट है कि जब सब्जेक्ट के रंग रूप या अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो इंटू का प्रयोग करते हैं। क्या लिखा मैंने? जब सब्जेक्ट के रंग रूप या अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो इंटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस नोट का एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं। देखिए नोट में मैंने क्या लिखा कि जब किसी सब्जेक्ट के रंग रूप या अवस्था में मतलब स्टेट चेंज हो जाए तो उस स्थिति में हम इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, मैं लिखा वाटर टर्न्स डैश वेपर। ठीक है, वाटर टर्न्स डैश वेपर, तो वाटर लिक्विड है और वेपर गैस है, मतलब स्टेट चेंज हुआ, तो आप यहाँ क्या यूज करेंगे? इनटू। इसी तरह से आप लिख सकते हैं मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। और एग्जांपल लिख सकते हैं आप ऑल द चेयर्स वेयर ब्रोकन डैश पीसेस। ऑल द चेयर्स वेयर ब्रोकन इनटू पीसेस, कुर्सी की अवस्थाएं बदली हुई है, टूटी हुई है, क्या होगा? ऑल द चेयर्स वेयर ब्रोकन इनटू पीसेस। और आप एग्जांपल लिखिए, शी ग्रू इनटू अ स्वीट लेडी। ठीक है, तो आपने भी इन और इनटू का यूज सीखा। इज इट क्लियर? कोई डाउट हो तो आप हमसे संपर्क करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए नए टिप्स मैं आपको देने के लिए प्रॉमिस करता हूँ। थैंक यू।